गुड मॉर्निंग, हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। एंड यहाँ पे फंक्शन चल रहा है रिपब्लिक डे का। मुझे बहुत ध्यान से नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि पेड़ बीच में आ रहा है, मगर यहाँ पे छोटा सा फंक्शन फ्लैग होस्टिंग वगैरह हो रहा है। और वहाँ पे इंडिया का फ्लैग लहराता हुआ, और वो फ्लैग देखते ही सबको पैट्रियाटिक फीलिंग जाती है एक कि हाँ, ये मेरा देश है, ये मेरा वतन है। हेलो, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और आज जैसे कि आपने देखा कि 26 जैन है तो बाहर फंक्शन चल रहा है, मगर यहाँ से कुछ ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा है, मगर वहाँ पे गेम्स वगैरह चल रही है एंड म्यूज़िक बज रहा है, तो बहुत ही अच्छा एक फंक्शन है। और यहाँ पे मैंने किया है बॉयल मिल्क को, क्योंकि यहाँ पे तो मिल्क बॉयल करके ही पीना पड़ता है, मस्कट की जैसे नहीं है कि डायरेक्ट कैन से निकालो और पी लो। तो ये एक प्रोसेस मॉर्निंग की अब ज़रूरी हो गई है, तो धीरे धीरे मैं यूज़ टू हो रही हूँ ये सब चीज़ों से। एंड चाय बनानी है, पोहा बनाना है, एंड हमारे सारे नए अप्लायंसेस आ गए हैं तो अपनी अपनी जगह पे फिक्स हो रहे हैं। एंड बहुत ही जल्द मैं आपको होम टूर दिखाऊंगी कि क्या हमने लिया है और कैसे हम सब मैनेज कर रहे हैं। तो एक बार अच्छे से सब सेटल हो जाए एंड सब घर अच्छे से चलने लगे, तब मैं आप लोगों के साथ घर का लुक शेयर करूंगी। और यहाँ पे ध्वनिल उठ के आ गया है, और जैसे जैसे दिन बीतेगा कि इंडिया में मैं कैसे अपनी शुरुआत का दिन की शुरुआत तो वैसे ही होती है गर्म पानी से, एंड योगा वोगा या एक्सरसाइज वो अभी काफ़ी दिनों से बंद है, वो धीरे धीरे चालू करेंगे। तो जैसे जैसे दिन बीतेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम क्या बनाने वाले हैं और कैसे अपना दिन स्पेंड करते हैं। और ये देखिए, धोबी घाट बन गया है घर पूरा, क्योंकि हमने जब से आए हैं तब से वॉश ही नहीं किए थे, तो मशीन आ गया है। तो फिर मैं बारी बारी एक एक दो दो बैच वॉश कर रही हूँ अलग अलग पूरे। ये एक लॉट धुल गया है, सुखाने के लिए रखा है। बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है तो कपड़े बाहर उड़ जाएंगे, एंड क्लिपिंग भी अभी लगाना सब कुछ बाकी है। तो ये स्टैंड पे मैंने अभी सुखा दिए हैं। और यहाँ पे बच्चों का बेड मुझे अभी साफ़ करना है। तो ऐसा ऐसा अभी हमारा मॉर्निंग रूटीन थोड़ा थोड़ा बहुत चल रहा है। और यहाँ पे बच्चे उठ के बैठे हैं, ठंड लग रही है तो ब्लैंकेट में घुस के बैठे हैं। यही विंटर्स का मज़ा है एक्चुअली। तो बस अभी ऐसा ऐसा हमारा रूटीन चल रहा है। और अभी बहुत सारा काम बाकी है, प्लम्बिंग का है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिशियन का काम है, तो वो धीरे धीरे चलता रहता है। अभी मॉर्निंग रूटीन हुई है मेरी, लाइक डस्टिंग वस्टिंग किया है। उसके बाद अभी झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, बेड साफ़ करना है, तो वो एक आध घंटे में हो जाएगा। उसके बाद लंच में सोचती हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। आज जो भी सामान अवेलेबल होगा उसमें से मैं कुछ बनाऊँगी। और बस आज का दिन कैसे बीत रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आए देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक क्लिक बहुत मोटिवेशनल होता है। एंड जो भी पसंद आए ना पसंद आए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से भी एक मोटिवेशन आता है कि हाँ ये लोग देख रहे हैं, इनको ये पसंद आ रहा है, इनको नहीं पसंद आ रहा है। तो उससे क्या होगा कि मुझे मेरे में जो वो आएगा कि नहीं ये मुझे करना है या ये नहीं करना है, ये दिखाना है, ये नहीं दिखाना है।
तो उससे एक आइडिया भी मिलता है, एक मोटिवेशन भी मिलता है एंड एक कुछ सीखने को भी मिलता है कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, तो वो कुछ सीखने को भी मिलता है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब मैं अपना काम निपटाती हूँ एंड देन आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद ब्रेकफास्ट के टाइम या लंच के टाइम। तो हमारा अभी पोहा बनके तैयार है, यम्मी सा ग्रीन कलर का पोहा बनके तैयार। और अब चाय एंड देन ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद लंच में क्या करेंगे वो देखते हैं। तो अभी हम लोग टहलने के लिए निकले हैं बाहर थोड़ी देर के लिए। यहाँ गार्डन में ही अब रुक जा रहे हैं, वास्ते गार्डन में। उसके बाद घर पे जाके खाना बनाएंगे। लंच हमारा स्किप हो गया क्योंकि ब्रेकफास्ट खाने के बाद किसी को कुछ खाना नहीं था, तो लंच स्किप हो गया। अब डायरेक्ट हम लोग डिनर बनाएंगे एंड उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं डिनर में क्या बना रही हूँ। शंभूज़ कॉफ़ी बार। तो अभी हम लोग आए हैं शंभूज़ कॉफ़ी बार में और मैंने ऑर्डर की है मेरी फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी। तो देखते हैं ये कैसी आती है, पहली बार ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे। आपका भी आ जाएंगे। तो हमारी कोल्ड कॉफ़ी आ गई है और कोल्ड कॉफ़ी की प्राइस है, ये कितने वाली है भैया? 74 रुपीज़ की है। ट्राई करती हूँ मैं। ना पैसा ना था आप। इट्स वेरी नाइस। मुझे थोड़ी शुगर कम लग रही है मगर इट इज़ गुड। शुगर कम इज़ गुड फॉर हेल्थ। और उसका ये पूरा मेन्यू कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, स्मूदीज, फ्रूट जूसेस, सैंडविचेस, पिज़्ज़ाज, लस्सी, सो मेनी थिंग्स। तो चलिए अब इसको फिनिश करते हैं एंड उसके बाद चलते हैं कहीं और यहाँ पे पतंजलि का स्वदेशी स्टोर भी है, ये पान पार्लर भी है, वहाँ पे कुछ ईटरी कुछ है, हार्डवेयर शॉप्स हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स में अराउंड 40 से 50 शॉप्स हैं जो घर के एकदम बाजू में है। ये मेडिकल स्टोर भी है एंड देन देयर इज़ दिस लंच बॉक्स, SBI, अप्पो, शिव मोबाइल्स, जय भवानी वड़ा पाव बहुत फेमस है यहाँ के। देन आइसक्रीम सेंटर। और ये देखिए गार्डन, यहाँ पे बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे फुटबॉल की प्रैक्टिस भी होती है, फुटबॉल कोचिंग भी होती है। सैंड पिट है, बहुत कुछ है। मैं अभी कैमरा घुमा नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत पब्लिक है तो अच्छा नहीं लगता है। कोई कंफर्टेबल रहता है, कोई कंफर्टेबल नहीं रहता है। और ये देखिए इंडिया का फ्लैग लहराता हुआ, और ये देखिए इंडिया का फ्लैग होस्टिंग जो किया था। और यहाँ पे
की गई है पूजा भारत माता की। और ये पूरा तो अभी हम लोग घर पे वापस आ गए हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करके। एक्चुअली हम लोग सिर्फ ऐसे ही चक्कर लगाने गए थे, एक्सप्लोर करने के लिए कि आजू बाजू में क्या सारी चीज़ें मिलती हैं, कभी भी ऐसे अचानक से ज़रूरत पड़ जाए तो हमको भागना ना पड़े। तो वहाँ से हम लोग लेकर आए हैं पानी पूरी की पूरी, बच्चों को बहुत पसंद है। तो अभी मनीष के बर्थडे पे तो बनाई ही थी, मगर फिर से अभी थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है तो मैंने सोचा बच्चों को काम आ जाएगी, तो वो लेकर आए हैं। एंड वेदू का फेवरेट खाखरा, my also favorite. योर्स आल्सो मेथी खाखरा है And pani puri. I'm gonna eat with Hiti. एंड दिस इज जीरा खाखरा। आई नो मेरी बहन बोलेगी कि खाओ जी, इसके नहीं खा रही है तो ये खा रही है मगर अभी ऑप्शन नहीं है, तो ये टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कैसे हैं। उसके बाद मैं ये डेट्स एंड टर्मरिक की चटनी लेकर आई हूँ। ये रेडी टू यूज़ है क्योंकि अभी मिक्सी है और नहीं वैसा ही है, क्योंकि मिक्सी का जार कार्गो में आ रहा है और उसका जो मशीन होता है लाइक मोटर होती है वो मेरे साथ आ गई है। तो ये सारी चीज़ें अभी यूजुअली घर पे बनाती हूँ, मगर तो ये रेडी टू यूज़ 2 चटनीज लेकर आई हूँ मैं। ये ग्रीन सैंडविच चटनी है और ये टर्माइड ओके डेट्स की चटनी है। एंड दूसरी वाली है गार्लिक चटनी। एंड वहाँ पे फ्रेश मिल रहा था ये दाल वड़ा। अहमदाबाद का दाल वड़े बहुत फेमस है, तो इसमें दाल को भिगो के फिर पीस के एंड उसमें अदरक मिर्च सारी डाल के उसके वड़े बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो वहाँ पे ये फ्रेश मिल रहा था, वहाँ पे भैया पीस ही रहे थे, तो मैंने सोचा मैं ट्राई करने के लिए लेके जाती हूँ, कभी भी ऐसे अचानक से ज़रूरत पड़ा तो ये ट्राई के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो वो आज मैं बनाऊँगी, पानी पूरी बनाने वाली हूँ, ओरा बनाने वाली हूँ, रोटला बनाने वाली हूँ। तो फिलहाल अभी ये सब चीज़ें हैं। वहाँ पे पीछे चल रहा है डांसिंग। तो मनीष के एक बहुत पुराने फ्रेंड है, वो आने वाले हैं, कॉलेज दिनों से फ्रेंड है, तो उनके लिए उनको देसी खाना खाना था। तो देसी में बैंगन भले अच्छे मिलते हैं, तो बैंगन का भरता, रोटला, खिचड़ी, ये दाल बड़ा बनाऊंगी बच्चों के लिए, पानी पूरी बनाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें अभी डिनर में बनने वाली हैं। एंड साथ ही साथ ये लेकर आई अमूल की छाछ, खट्टी मीठी देशी छाछ। ये जो बटर मिल्क का टेस्ट है वो मस्कट में नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें थोड़ी खटास रहती है। जैसे छाछ होती है, बटर मिल्क होता है, या मस्कट में बोलते हैं लबान होता है, वैसी ही ये खट्टी मीठी खट्टी छाछ है। मुझे अभी इसका टेस्ट बैठा नहीं है, मगर मनीष को बड़ी पसंद आ रही है बस। और तो बच्चों के लिए ये हिंदी की बुक्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी तो सीनियर केजी से आ जाता है, तो थोड़ी प्रैक्टिस रोज़ करवानी पड़ती है। तो चलिए, अब ये थी मेरी थोड़ी छोटी सी शॉपिंग। अभी सारी ब्रांड्स को एंड सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही हूँ कि कौन सी ब्रांड सही है, कौन सी ब्रांड यूज़ करनी है। थोड़ी बहुत जो पता है वो तो मैं सेम टू सेम ब्रांड खरीद रही हूँ, मगर थोड़ी जो नहीं आई है उसको एक्सप्लोर करके एंड देन देखेंगे क्या खरीदते हैं। तो चलिए अब फटाफट से काम पे लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनानी है।
वो भी चॉप होके तैयार है। और ये मूंग पानी पूरी के लिए अभी बॉईल करने हैं। और यहाँ पे आलू बॉईल हो चुके हैं। और ये एक और बैंगन बचा हुआ है वो है। एंड ये दाल वाला का जो मैं लेकर आई थी वो इस साइड में निकाल के रख दिया है। अब इसमें सारे मसाले करने बाकी हैं। तो अब सबसे पहले मैं बैंगन का भरता बना लूँगी। उसके बाद पानी पूरी का मिक्सचर, देन दाल बड़ा एंड लास्ट में रोटला बनाऊंगी। तो चलिए अब मैं बैंगन का भरता बनाना शुरू करती हूँ। इसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे है तो मैं डिटेल में नहीं दिखाने वाली हूँ। और एक नहीं 2-3 बार मेरे ख्याल से मैं ये ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो वो लिंक मैं डाल दूँगी। आप इवन मॉम स्टूडियो के पेज पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। और ये लहसुन भी काट के रखा हुआ है तो वो भी भरते में जाएगा। कट कर लो तो આ બહુ શાર્પ નાઇફ છે જરા કરશો તો તરત લાગી જાય આટલા જ ને હા જો કેટલા વાહ તો ભૂખ તો લાગી હતી સુગર વાળે ભાગી ગઈ પછી આપણે ચાલુ કર્યું How is it?
સરસ છે જોરદાર છે બહુ ફાઇન છે थैंक यू। तो ऐसा रहा हमारा आज का दिन। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपको बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड नमस्कार। और ये देखिए हमारा आवाज़ में ठंड बढ़ गई।